हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है प्राइस एक्शन आईसीटी स्ट्रक्चर लर्निंग का पार्ट 2। जिन लोगों ने भी पार्ट 1 को नहीं देखा है, आप लोग इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। कारण ये है कि एजुकेशन सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। बोलने का अर्थ ये है कि अगर आप लोग एडवांस सीख लेते हो, अगर आप लोगों को बेसिक नहीं आता है, मतलब कि अगर आपकी नींव कमजोर है, नींव मजबूत नहीं है, तो आप लोग एडवांस सीख करके भी पैसा नहीं कमा सकते हो। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लीजिएगा। तो आज हम लोग सीखेंगे मिडिकेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आप लोगों को पढ़ा रखा है। आज हम लोग सीखेंगे मिडिकेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक। कैसे बनता है, कैसे यूज करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, जैसे कि एक 10th क्लास के स्टूडेंट को समझाया जाता है या फिर सिखाया जाता है, बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। और जो लोग नए आए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए और नोट्स बनाइए, ताकि आप लोगों को जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर आप लोग कोई भी अगर रूल्स भूल जाओ तो आप फटाफट से उन नोट्स को ओपन करके उन रूल्स को पढ़ करके इन चीजों को डॉट टू डॉट यूज कर पाओ। क्योंकि चीजें बहुत सारी होती है स्टॉक मार्केट में। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो लोग भी नए होते हैं स्टॉक मार्केट में या फिर जिनके पास एक्सपीरियंस की कमी होती है, वो लोग रूल्स भूल जाते हैं, और जब वो लोग रूल्स को जंप करते हैं तो उन्हें लॉसेस होते हैं। कारण यही है कि ज्यादातर जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं उनको लॉस इसलिए होते हैं क्योंकि वो लोग रूल्स को भूल जाते हैं, जंप करके ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है सर, तो आज हम लोग सीखेंगे मिडिकेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक बहुत सिंप्लीफाई तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग सीखने वाले हैं मिडिकेशन ब्लॉक। तो आप लोग सिंपली ये समझिए, मैं इन चीजों को सबसे पहले हटा देता हूं। वैसे तो मैं आप लोगों के लिए ड्रॉ करके लेके आऊं, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूं जो कि आपको आता भी हो, और उसी के साथ में अगर आपको सीखने को मिल जाए तो आपको ज्यादा क्या कि ज्यादा कुछ सीखना पड़ेगा नहीं। मतलब कि मैं ऐसा नहीं है कि बातों में उलझा करके 2-4 नए वर्ड्स का नाम दे करके आपको बोलूं कि सर ये मेडिकेशन ब्लॉक है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। प्राइस जब भी अप ट्रेंड में होता है, पॉजिटिव ट्रेंड में होता है, तब प्राइस हायर हाई लगाता हुआ अप साइड मूव करता है। रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन। तो ये जो रन पुल बैक जा रहा है, जो ये एवरी टाइम प्राइस, ये क्या है, ये क्या है, ये है हायर लो, ये है हायर हाई, फिर ये अगेन से हायर लो, और फिर ये अगेन से हायर हाई। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो आप लोग देख रहे हो, ये पूरा जो ये पुल बैक आया है, उसके बाद में प्राइस ने अगेन से हाई ब्रेक करा, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है तो प्राइस एवरी टाइम अपने हाई ब्रेक करता हुआ चलेगा। तो ये वाला जो एरिया है, ये पूरा क्या होता है, ये पूरा मिडिकेशन ब्लॉक होता है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग, अब क्या है कि इंस्टीट्यूशंस काफी स्मार्ट हो जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इस सिचुएशन में ये करते हैं कि वो लोग इस पूरे हिस्से का यूज नहीं करते हैं आजकल के समय में, क्योंकि वो लोग स्मार्ट है। ठीक है, मैं थोड़ा एडवांस सिखा रहा हूं आप लोगों को मिडिकेशन ब्लॉक के बारे में। नॉर्मली जब भी अगर हम लोग पुरानी थ्योरीज के हिसाब से चले तो ये पूरा हिस्सा हमारा हो जाता है मिडिकेशन ब्लॉक। और सीन ये होता है कि जब भी लोग इस मिडिकेशन ब्लॉक में आने का वेट करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है कि इतने बड़े जोन में कहां से बाय करें, कहां से सेल करें। कि पॉजिटिव में प्राइस अगर हायर हाई ब्रेक कर रहा है तो ये समझ जाओ कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जो ये पुल बैक वाला जो पूरा है, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक मिडिकेशन ब्लॉक है अप ट्रेंड के केस में। सेम इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को डाउन ट्रेंड के केस में समझो, तो डाउन ट्रेंड के केस में भी सेम इसको रिवर्स कर लो, उल्टा कर लो। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि यहां पर क्या है, प्राइस रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन। मतलब कि प्राइस एवरी टाइम अपने हाइस ब्रेक कर रहा है और प्राइस अपने लोस ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहां पर थ्योरी के हिसाब से क्या है, थ्योरी के हिसाब से यह है सर कि यहां पर एक क्या है, यहां पर एक क्या है, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल, जो कि हमारी नॉर्मल वाली जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा रखा है, नॉर्मल एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे जाने के बाद प्राइस अगेन से जब अपसाइड मूव करता है तो इस ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से प्राइस को यहां से नीचे की साइड में मूव करना चाहिए, मतलब कि गिरना चाहिए। लेकिन क्या होता है, लेकिन प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देता है, अपसाइड के अंदर कैंडल क्लोज कर देता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, ये फेल हो गया अपसाइड के लिए, मतलब कि गिराने के लिए। यहां पर रूल्स के मुताबिक क्या था, रूल्स के मुताबिक इस ऑर्डर ब्लॉक को, प्राइस को यहां से नीचे की साइड में मूव करवाना था, मतलब कि सेलिंग लेके आनी थी। लेकिन पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये गिरा तो पाया नहीं, लेकिन ये क्या करेगा, यही ऑर्डर ब्लॉक
क्या हो जाएगा, रिवर्सल का काम करेगा। बोलने का अर्थ ये कि ये जो सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक था ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बाय का ऑर्डर ब्लॉक। सिंपल तरीके से अगर हम लोग सिंपली तरीके से अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करें तो हमारा क्या होता है, मिटिगेशन जो ब्लॉक होता है वो ये पूरा होता है। क्लियर सर। लेकिन क्या होता है कि ये जोन बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब इस जोन के अंदर एक रिटेल ट्रेडर के पास इतनी एजुकेशन नहीं होती कि हम कहां से बाय करें या कहां से सेल करें। नॉर्मली एक जो रिटेल ट्रेडर होता है वो व्यक्ति क्या करता है, नीचे वाले यहां पर जो बाय का जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां उसको मार्क कर लेगा कि प्राइस जब इस डिमांड जोन में आएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक है, तो प्राइस जब इस डिमांड जोन में आएगा तब हम लोग बाय करेंगे। लेकिन प्राइस क्या करता है, प्राइस इसी वाले मिटिगेशन ब्लॉक से प्राइस उठता है और अगेन से अपना हाई ब्रेक कर देता है। सिंपल हो गया सर। क्योंकि प्राइस के देखिए उठने के दो ही तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं, प्राइस हाई ब्रेक करने के बाद में प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक से उठेगा। अगर यहां से प्राइस अगर नहीं उठता है, अगर प्राइस यहां से नहीं उठता है तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस अगेन इस डिमांड जोन तक आएगा, फिर प्राइस अगेन से उठेगा। और ये क्या हो गया, ये स्विंग डिमांड जोन हो गया। ये सबसे ज्यादा पावरफुल डिमांड जोन होता है। इस डिमांड जोन के मुकाबले ये सबसे ज्यादा पावरफुल डिमांड जोन होता है, क्योंकि प्राइस अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस में चेंज ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई तरीके से मिटिगेशन ब्लॉक कोई भी बड़ी महाभारत नहीं है, कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं है। सिंपलीफाई अगर मैं बोलूं तो एवरी हायर हाई का मतलब ये है कि एवरी प्राइस जब भी एवरी टाइम अपने हायर हाई लगा रहे हैं तो यहां पर जो ये सेलिंग के लिए जो ऑर्डर ब्लॉक बना होगा वो आपका क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक है। और ये बाय के लिए काम आएगा ट्रेंड की साइड में। जिस साइड में आपका ट्रेंड होगा उस साइड में ट्रेड लेने के लिए ये आपके काम आएगा। ठीक है सर। एवरी हायर हाई, जब भी प्राइस हायर हाई लगा रहा होगा आपको ये देखने को मिल जाएगा। सिंपल तरीका, बहुत आसान तरीका है। क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आप लोग अब देख सकते हो इसी तरीके से प्राइस लोअर लोस लगाता हुआ प्राइस नीचे आ रहा था। क्लियर। जब प्राइस लोअर लोस लगाता हुआ नीचे आ रहा था तो इसमें क्या हुआ, ये वाला जो हमारा जो बाय का ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर गया कि प्राइस यहां से अपसाइड मूव करा है, उसके बाद प्राइस अगेन आया तो यहां पर बाय का एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा होगा। तो प्राइस जैसे ही यहां से अगेन से इसको ब्रेक करता है तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बेरिश मिटिगेशन ब्लॉक। बोलने का अर्थ ये है कि अब ये सप्लाई जोन का काम करेगा, जबकि ये था बाय का हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। प्राइस को इसको टैप करके प्राइस को कुछ यूं जाना चाहिए था रूल्स के मुताबिक, क्योंकि यहां पर ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है कौन सा, डिमांड जोन वाला बाय का ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन प्राइस क्या करता है, प्राइस इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है, इस ऑर्डर ब्लॉक को फील कर देता है प्राइस। सिंपल तरीके से है ना। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस उस सिचुएशन में जब प्राइस रिवर्स होकर के अगेन से इस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तो सिर्फ सर ऑर्डर ब्लॉक पर आने से ही आप बाय नहीं कर सकते हो या फिर सेल नहीं कर सकते हो। प्राइस यहां पर आने के बाद में अगर सेल का प्राइस एक्शन होगा आपको सिंगल और डुअल एंट्री पैटर्न्स दिखेंगे। क्लियर। तो ही आप यहां से सेल कर सकते हो। अदरवाइज क्या होता है, आजकल मार्केट काफी स्मार्ट हो गया। प्राइस क्या करेगा, प्राइस सिंपली इस मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के पास में आएगा, बेरिश मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के पास में प्राइस आएगा। ये आ गया प्राइस। फिर प्राइस यहां से क्या हो जाएगा, साइडवेज होना स्टार्ट हो जाएगा। साइडवेज होने के बाद में प्राइस क्या करेगा, प्राइस नीचे लिक्विडिटी स्वीप करने यूं चला जाएगा। अब प्राइस इस सप्लाई जोन तक भी नहीं पहुंचेगा। प्राइस ने यहां की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, जिन लोगों ने भी इस ऑर्डर ब्लॉक को देख करके सेल किया। फिर प्राइस अगेन से रिवर्स होगा और प्राइस अगेन से अपना क्या करेगा, हाई ब्रेक कर देगा। तो बोलने का अर्थ यह है कि प्राइस यहां पे क्या कर रहा है, इन मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक वाले लोगों को प्राइस ट्रैप कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा टैप करके सिर्फ टच करके प्राइस नहीं आता है सर, बहुत टाइम आता है। लेकिन यहां पर ज्यादातर टाइम जो आजकल के मार्केट में जो होता है, मैंने बोला ना कि सर अगर आप लोग पुरानी वीडियोस देखते हो किसी व्यक्ति की, अगर वो 2-3 साल पुरानी, तो इसका अर्थ समझ जाओ कि वो थ्योरी पुरानी हो चुकी, वो आज के मार्केट में काम नहीं करेगी। अगर आपको आज के मार्केट के साथ में अगर चलना है, अगर आपको आज के मार्केट के साथ में अगर आपको प्रॉफिट बनाना है, तो आपको आज के मार्केट के साथ में ही आपको मिलकर के उन चीजों को समझ करके ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हुई, जिन लोगों ने भी यहां से सेल किया था उनको एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्राइस यूं जाएगा, लेकिन प्राइस पहले जाता है 90 डिग्री से नीचे और फिर प्राइस 90 डिग्री से अगेन 90 डिग्री से ऊपर जाता है, फिर 90 डिग्री से अगेन नीचे जाता है। सेम तो यही चीज होती है आजकल मिटिगेशन ब्लॉक जब भी बनता है। ऐसा नहीं कि प्राइस टैप करके मिटिगेशन ब्लॉक को नहीं आता है, लेकिन ये बहुत कम होने लग गया है मार्केट में। क्लियर सर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो मिटिगेशन ब्लॉक है वो अगर इस टाइप का हो
तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है आज के मार्केट में। और अगर इस टाइप का हो तो भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये चीज आपको कम ही देखने को मिलेगी। जो मैंने थ्योरीज के हिसाब से जो मैंने ड्रॉ करा है, ऐसा आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा मार्केट में। लेकिन जो मैंने आपको लिक्विडिटी स्वीप वाली चीज बताई, अगर ऐसा होता है तो प्राइस बहुत ज्यादा चांस है कि प्राइस क्या करेगा, प्राइस अगेन से अपने ट्रेंड की साइड में मूव कर जाएगा। क्लियर सर। अब दूसरी चीज यहां पर समझने वाली है, वो क्या है कि सर मिटिगेशन ब्लॉक अपना यहां पर है और हमने यहां पे मार्किंग कर दी कि जी सर प्राइस जब यहां पे आएगा तो हम लोग बाय करेंगे या सेल करेंगे। पॉजिटिव वाले में बन रहा है, पॉजिटिव अप ट्रेंड में, तो हम लोग बाय करेंगे, और नेगेटिव में बन रहा है तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि सर यहां तक आएगा तो हम लोग सेल करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कि यहां तक पहुंचने से पहले ही यहां पर क्या है, यहां पर एक एफवीजी हो, मतलब कि एक एफवीजी का जोन है। एफवीजी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी। तो मान लेते हैं कि इस मिटिगेशन ब्लॉक तक पहुंचने से पहले ही प्राइस में अगर एक एफवीजी है तो प्राइस क्या करता है, प्राइस उस सिचुएशन में इस एफवीजी से गिर जाएगा और आप लोग वेट करते रह जाओ। फिर एक व्यक्ति जो होता है वो उसमें फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि सर मैं पूरा का पूरा सब कुछ मार्केट स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ ड्रॉ करके बैठा हूं, मैं ट्रेड लेने के लिए बैठा हूं, लेकिन मार्केट तो उससे पहले ही भाग गया। तो सर 100% पहले मार्केट भाग जाएगा अगर मार्केट में मिटिगेशन ब्लॉक से पहले एफवीजी है तो प्राइस वहां से भाग जाएगा। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये एफवीजी क्या है, तो सर ये 3 कैंडल्स का कॉम्बो होता है। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बताऊं, अगर मैं यहां पे बना करके बताऊं तो ये फर्स्ट कैंडल हो गई है और ये सेकंड कैंडल हो गई है। ठीक है, वीक में बना नहीं रहा हूं, वीक भी उसके अंदर होता है ना। ये सेकंड हो गई है और ये थर्ड हो गई है, जस्ट एक एग्जांपल। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट कैंडल को छोड़ करके फर्स्ट कैंडल की जो वीक होती है उस वीक को ऐसे लेते हैं, और जो थर्ड कैंडल होती है उसकी वीक को कुछ इस तरीके से लेते हैं, वीक मैंने बनाएंगी। तो ये जो एरिया होता है ये हमारा क्या होता है, एफवीजी होता है। चाहे अप ट्रेंड के केस में ले लो चाहे डाउन ट्रेंड के केस में ले लो, ये हमारा एफवीजी होता है। क्लियर सर। अगर मान लेते कि वीक ऐसे है और इसकी वीक ऐसे है तो उस समय क्या है कि फिर आप ऑर्डर ब्लॉक नहीं मार्क कर सकते हो ना। लेकिन मान लेते इसकी वीक इतनी है, इसकी वीक इतनी है, तो उस सिचुएशन में ये इतना बॉक्स हो जाएगा ऑर्डर ब्लॉक का, सॉरी एफवीजी का। मैं बार बार मैं ऑर्डर ब्लॉक बोले जा रहा हूं क्योंकि मैं ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा रहा हूं ना, इसीलिए तो कंफ्यूज नहीं होना। मैं ये एफवीजी का एग्जाम्पल दे रहा था, है ना। तो सिंपल हो गया सर, बिल्कुल आसान चीज है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसमें ये बोला जाता है सर कि प्राइस जब रन पुल बैक रन, फिर प्राइस ने जब ये पुल बैक लिया तो प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने यहां की लिक्विडिटी स्वीप नहीं करी। इसलिए क्या बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि प्राइस फिर अगेंस्ट से नीचे लो ब्रेक करता है तो हमारा ये क्या होता है, ये हमारा मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और फिर प्राइस जब इसको टैप करता है तो फिर प्राइस नीचे की ओर मूव करता है। मैंने आप लोगों के लिए अपना 20% का जो पेड कोर्स अपलोड कर रखा है, जिन लोगों को भी सीखना है आप लोग जाकर के उस सीरीज को सीक्वेंस वाइज देखिए, आप लोगों की आंखें खुल जाएगी। आप लोगों को मार्केट के देखने का जो आपका नजरिया है ना, वो पूरा A to Z चेंज हो जाएगा। आप लोगों को डॉट टू डॉट पहले से एक दिन पहले पता होगा कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा या नीचे की साइड में जाएगा। तो आप लोग जाकर के मेरे पेड कोर्स वाली जो मैंने 20% की जो सीरीज अपलोड करी है, आप लोग जाकर के एक बार उस सीरीज को जीरो से देखिए, जीरो से आप लास्ट तक आइए, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें कितना पावर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक हो गया तो हम लोग सिंपली इसको चार्ट पर देखते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक को, ये रन था, ये पुल बैक था, ये रन था, ये पुल बैक था, फिर ये रन था। बोलने का अर्थ है कि मार्केट एवरी टाइम अपने हाईस ब्रेक कर रहा है। तो मार्केट में एक रन आया, मार्केट ने पुल बैक लिया, फिर मार्केट अगेन से रन आया और प्राइस ने क्या करा, ब्रेक कर देता है। क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करने के बाद में प्राइस जब भी अगेन से इस मिटिगेशन ब्लॉक में आएगा तब प्राइस इसके 50% का जो एरिया होता है आप फिब लगा लेना, ठीक है, या फिर अंदाजे से भी अपना काम चल जाएगा, है ना। तो प्राइस जैसे ही इसके 50% के लेवल पे आएगा, प्राइस अगेन से क्या करेगा, प्राइस में अगेन से जिस साइड में ट्रेंड चल रहा होगा या फिर जिस साइड का मूव आना होगा, प्राइस उस साइड में अगेन से मूव कर जाएगा और इसका हाई ब्रेक कर जाएगा। सिंपल हो गया सर। मतलब बोलने का अर्थ वही है कि प्राइस रन पुल बैक में चल रहा है, ज्यादा कुछ इसमें महाभारत नहीं है। मैंने यहां पर लिक्विडिटी स्वीप वाला नहीं बताया कि भाई प्राइस यहां पे साइडवेज हुआ फिर नीचे लिक्विडिटी स्वीप करी और फिर प्राइस अगेन से भाग गया, है ना। वो मैंने एग्जाम्पल लिए नहीं है, मैंने सिंपली जो थ्योरीज के हिसाब से लिया। उस सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस में जैसे रन आया, पुल बैक आया, फिर रन आया, फिर प्राइस यहाँ पे आकर के साइडवेज हो जाता है, फिर प्राइस क्या करेगा, नीचे ब्रेक करेगा 90 डिग्री से, लेकिन प्राइस इसका लो ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि अपना स्विंग है ना, और फिर प्राइस अगेन से 90 डिग्री से मूव कर जाता है। क्लियर। तो वो तरीका आजकल सबसे ज्यादा मार्केट में चल रहा है।
तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सिंपल चीज है, बहुत आसान चीज है, कंफ्यूज होने की कोई चीज है ही नहीं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोगों को डॉट टू डॉट जो भी आप लोग सवाल पूछोगे या तो उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उस चीज का रिप्लाई दे दूंगा। क्लियर सर? तो अब हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा है मिटिगेशन ब्लॉक का दूसरा एग्जाम्पल। ये देखिए आप लोग, प्राइस नीचे से उठना स्टार्ट होता है तो प्राइस का क्या हुआ, एक ही स्विंग लो हो गया तो प्राइस रन गया, पुल बैक गया, अगेन से प्राइस क्या करता है, प्राइस यहां से इसका हाई ब्रेक कर देता है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक सेलिंग के लिए एक ब्लॉक पड़ा है, सेल के लिए एक ब्लॉक पड़ा, तो प्राइस को नॉर्मली ऐसे टैप करके प्राइस को लो ब्रेक करना चाहिए। क्लियर? या फिर इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप करना चाहिए, फिर प्राइस अगेन से ऊपर निकल जाए। सिंप्लीफाई तरीका हो गया ये। लेकिन यहां पर होता क्या है, यहां पर होता यह है कि प्राइस अपना जो ट्रेंड है ना वो कंटिन्यू कर रहा है, या फिर अपनी जो वेव है उसको कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि वेव के अंदर भी क्या हुआ, रन पुल बैक ही होगा। तो प्राइस क्या कर रहा है, रन पुल बैक अगेंस्ट अपना हाई ब्रेक कर दिया। ठीक है, इस हाई को ब्रेक कर दिया। अब यहां पर जो सेलिंग का ये जो ब्लॉक पड़ा था, सेलिंग का जो ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, अब ये तो काम किया नहीं, ये तो फेल हो गया। अब क्या होगा, अब उस सिचुएशन में प्राइस जैसे ही इसको रिटेस्ट करेगा, आप सिंप्लीफाई तरीके से ये समझ लीजिए, रिटेस्ट करेगा, है ना। तो यहां पर जो ये ब्लॉक पड़ा है, इसका जो 50% का लेवल है, उस 50% के लेवल पर आते ही प्राइस क्या करेगा, अगेन से अपसाइड में मूव कर जाएगा। या फिर प्राइस क्या करेगा, प्राइस यहां पर आएगा और प्राइस साइडवेज हो जाएगा कुछ समय के लिए, फिर प्राइस नीचे की साइड में लिक्विडिटी स्वीप करेगा और बनती हुई रेड कैंडल क्या हो जाएगी, वापस से रिकवर हो जाएगी और अगेन से ऐसे अपसाइड में प्राइस मूव कर जाएगा। बहुत आसान है सर, मैंने आप लोगों को इन चीजों के बारे में काफी बार पढ़ाया भी है और काफी बार आप लोगों ने ये सारी चीजें चार्ट पर होते हुए, प्रिंट होते हुए देखा भी होगा। तो आप लोगों के लिए भी कुछ ये न्यू नहीं है। बस हाँ ये है कि आपको इस चीज का यूज कैसे करना वो आना चाहिए। क्योंकि सर देखिए क्या है कि अगर एक तलवार चलाने वाले को अगर सुई दे दी जाए ना तो वो कपड़े नहीं सिल पाएगा, और जो कपड़े सिलने वाला है ना, अगर उसको तलवार दे दी जाए तो तलवार नहीं चला पाएगा। तो बोलने का अर्थ यही है कि किस चीज का कब यूज करना है वो आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह इन चीजों को ढूंढते रहो कि सर हर जगह ही, मतलब कि कल मार्केट ओपन हुआ तो बस जाकर के बस मिटिगेशन ब्लॉक को ढूंढने लग जा रहे हैं कि सर ऐसा ही होगा और मैं ट्रेड लूंगा। नहीं सर, जब ऐसा होगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दूसरी चीजें तो काम कर रही है ना। जो मैंने अपना 20% आप लोगों के लिए पेड कोर्स अपलोड करा, उसमें जो चीजें मैंने आपको दी इतनी परफेक्ट डॉट टू डॉट काम करती है। अगर आप मेहनत करना जानते हो मार्केट में, तो अगर आप मेहनत करते हो तो वो चीजें आप लोगों को सेम चीजें चार्ट पर होती हुई रोज दिखेगी, रोज आपकी ट्रेड बनेगी, रोज पैसा बनेगा। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते, तो आपको ये लगता है कि बस मैंने लैपटॉप खोला, मोबाइल खोला, एक ट्रेड करी, कमाया और फिर बस घूमने फिरने निकल गया, तो सर ये कोई एटीएम मशीन तो है नहीं। आपको अगर यहां पर ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं स्टूडेंट्स को क्लास देता हूं, वो इतना मेहनत करते हैं सर क्लास के अंदर, वो लगे हुए रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो लोग जो स्टॉक बताते हैं उनमें मैं खुद बाय सेल करता हूं। क्यों? क्योंकि सर मेहनत पे है सारा का सारा गेम। ऐसा नहीं है कि क्लास लेने से, मैं जो सिखा रहा हूं क्लास लेने से सिर्फ आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं सर। आपकी साइकोलॉजी में बदल सकता हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। लाइव पे जब आप लोग ट्रेड करोगे तब जो आप लोग गलतियां करोगे वो गलतियां मैं आपको बता सकता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि आपको इस ट्रैक पे चलना है, आपको इस ट्रैक से नीचे नहीं उतरना है, आपको मनी मैनेजमेंट कैसे करना है। जो भी प्रीमियम चीजें हैं जो मार्केट में आज के समय डॉट टू डॉट काम कर रही है, तो आप उनका यूज कैसे करो, कब किस चीज का यूज करना है, वो मैं आपको सिखा सकता हूं। लाइव पे क्या होता है कि लाइव पे जब चार्ट चल रहा होता है, जब कैंडल्स प्रिंट हो रही होती, तब 90% लोगों के साथ में होता है कि उनके हाथ पांव कांप रहे होते हैं ट्रेड लेती, या फिर अगर उनको लॉस हो रहा तो उनसे लॉस काटा नहीं जा रहा। लेकिन सर कारण यह है कि उनके पास में एक तो एजुकेशन नहीं, उनको उनकी गलतियां बताने वाला व्यक्ति नहीं, दूसरी चीज कि उन लोगों को अनुभव नहीं है मार्केट में कि किस चीज का यूज कब करना। वो क्या कर रहे होते, वो हर चीज को हर जगह यूज कर रहे होते। मतलब कि एक चीज सीख ली, जैसे अभी मिटिगेशन ब्लॉक सीख लिया, अब कल से जाएंगे और मार्केट में क्या देखना, सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक, दूसरा कुछ नहीं देखना है। तो अब यहां से उनकी क्या होती है, उनका साइकोलॉजी भी खराब होता है और उनका जो ट्रेडिंग होता है वो भी खराब होता है। लॉस होता है वो अलग, फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग, और फिर सर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है तो फिर वो व्यक्ति क्या होता है, उभर नहीं पाता। जो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में ढंग का कर रहा होता है, ढंग से ट्रेड कर रहा होता है, उसका भी क्या होता है, साइकोलॉजी खराब हो जाता है। तो
मैं जो आपको समझाना चाहता हूं ये कि इस चीज को अगर बने तो ही यूज करो, अदरवाइज कोई बात नहीं ना कभी तो बनेगा ना। और ये बनता है, वैसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बनता है, रोज बनता है, क्योंकि मार्केट अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव करता है तो रन पुल बैक में ही मूव करता है, तो रोज बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आप इसको हर सिचुएशन में ही ट्रेड करो। आपको लग रहा है कि सर ये एकदम परफेक्ट है और मार्केट यहां पर आया और इस मिटिगेशन ब्लॉक जो मैंने मार्क किया है उसके 50% से प्राइस उठ रहा है, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो, आप लोग बाय कर सकते हो। तो वही चीज कि आपको समझना जरूरी है, अगर आप लोग समझोगे तो ही काम बनेगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, काफी सारे लोगों को ये अगर चीज पता ना हो तो आप लोग पहले एक बार मेरा ऑर्डर ब्लॉक वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। जब प्राइस अब ट्रेंड में जब ये पुल बैक ले रहा होगा ना, तो जब ये वाली जब रैली चल रही होगी ना, समझ रहे हो ना आप लोग, तो यहां पर प्राइस कैसे जा रहा होगा, ब्लू कैंडल्स बना करके अप साइड में मूव कर रहा होगा, फिर प्राइस रेड कैंडल बना करके नीचे की साइड में मूव कर रहा होगा। तो लास्ट जो ब्लू कैंडल होगी ना उसको आप ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क करोगे। उसी तरीके से प्राइस जब डाउन ट्रेंड में होगा, क्लियर, लोअर लोस बना रहा होगा, ट्रेंड मान लो या फिर वेव जो भी आप समझना चाहो, है ना, तो प्राइस ऐसे रेड रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा होगा, तो लास्ट जो रेड कैंडल होगी उसके बाद में तो ब्लू बना करके प्राइस ऊपर गया ना, तो प्राइस में जो लास्ट जो रेड कैंडल होगी उसको आप ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क करोगे, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक की तरह। क्लियर सर, आप इतना ये पूरा जोन आपको मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर, बहुत सिंप्लीफाई तरीके से। और अगर प्राइस में इस मिटिगेशन ब्लॉक से पहले कोई एफवीजी है तो प्राइस वहां से गिरने या फिर उठने की क्षमता रखता है सर। ज्यादा हैवी रूल्स नहीं है कि आप लोग फॉलो ना कर पाओ, आसान चीजें हैं, रूल्स लिख लीजिए आप लोग। पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि प्राइस में क्या होता है, स्विंग फेलियर होता है। कौन सा स्विंग फेलियर होता है कि प्राइस इस स्विंग तक जा नहीं पाता है, मतलब कि इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस क्या करता है, इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से प्राइस अपने इस स्विंग को टच नहीं कर पाता है। क्लियर, तो फर्स्ट हो गया स्विंग फेलियर। दूसरा क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक फेलियर, कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था प्राइस अगेन से इसके नीचे क्लोज कर जाता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गई। मैंने आपको पहले भी बताया इस चीज को। तो सेकंड रूल क्या है कि प्राइस अपना क्या करें, ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस का ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाए, इस ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस रिस्पेक्ट ना दे। तीसरी चीज कि ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ कि एफवीजी यहां ना होने की वजह की जगह एफवीजी इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ में ही आ जाए, हो सकता है ना सर, तो उसको बोलेंगे हम एफवीजी ओवरलैपिंग। तो प्राइस उस सिचुएशन में भी जैसे ही यहाँ पे आएगा तो फिर प्राइस में हमें नीचे की साइड में मूव देखने को मिलेगा। ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, कौन सा, मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के साथ में हमें क्या मिल जाए, एफवीजी ओवरलैपिंग मिल जाए, मतलब कि यहां पर एफवीजी जोन भी हमें मिल जाए। क्लियर, ये रूल आप लोग लिख लीजिए। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो रूल है वो क्या है, नेक्स्ट ये है कि मिटिगेशन ब्लॉक एरिया जो हमने ये मार्किंग करी इसके 50% को प्राइस टैप करके क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। जिस साइड का भी ट्रेंड होगा, लोअर लोस लगा रहा है प्राइस तो अगेन से लो ही लगाएगा, हायर हाई लगा रहा है तो प्राइस अगेन से हायर हाई की साइड में ही प्राइस मूव करेगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये है, देखते हैं, ये है मिटिगेशन ब्लॉक, ये है नेगेटिव ट्रेंड का। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस रन एंड पुल बैक में चल रहा हो, और वेव में क्या होता है, रन की वेव होती है या फिर पुल बैक की वेव होती है। तो ट्रेंड और वेव में फर्क करना भी समझिए, काफी सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि ट्रेंड और वेव में क्या फर्क हो। प्राइस में क्या था, रन पुल बैक, अगेन लो ब्रेक करा, रन अगेन पुल बैक, अगेन लो ब्रेक करा। तो यहां पर क्या प्राइस ने पहले क्या करा है, पहले प्राइस ने अपना स्विंग फेलियर कर दिया। क्लियर सर, उसके बाद में प्राइस ने क्या करा है, उसके बाद में प्राइस ने अपना ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको फेल करके प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दे दी कैंडल्स की। सिंपल, हमारे दो रूल्स फॉलो हो गए। अब क्या होना चाहिए, अब प्राइस जब भी रिवर्स होकर के इस मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पे आएगा, प्राइस को इसके 50%, इसका जो 50% है, ये जो 50% है, मैं सिंपल इस पे फिब लगाता हूं, है ना, इसका जो 50% उसको टैप करके प्राइस को क्या आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। कि प्राइस इसके 50% को टैप करके नीचे आ गया, नीचे की साइड में प्राइस अगेन से कंटिन्यू भागा। तो वही चीज कि यही चीज आपको देखनी है, बस और कुछ भी नहीं है मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर। अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाता है यहां पर जाकर के प्राइस, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस फिर लिक्विडिटी स्वीप करेगा, फिर प्राइस 90 डिग्री से मूव करेगी। इतना भी 90 डिग्री मत समझना, प्राइस 90 डिग्री में भी जाता है तो भी प्राइस ऐसे जाता है। क्लियर हो गया ना, यहां पर तो फिर भी प्राइस ऐसे जा रहा है, लेकिन प्राइस अगर 90 डिग्री में जाता है तो भी प्राइस छोटे मोटे पुल बैक लेता हुआ चलता ही है, माइनर पुल बैक्स। माइनर पुल बैक, मेजर पुल बैक क्या होते हैं वो मैंने अपनी 20% वाली पेड कोर्स की सीरीज के अंदर मैंने अपलोड कर रखी है। 80% मैंने पेड कोर्स अपलोड नहीं कर रखा है क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेट भी होती है, क्योंकि उनको खोजने में बहुत समय लगता है सर, बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय देना पड़ता है, तब जाकर के
चीजें खोजी जाती। क्लियर हो गया ना सर? तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग दूसरे वाले ब्लॉक पे चलेंगे, क्योंकि वीडियोस बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं आपको फटाफट से समझा देता हूँ कि आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस प्राइस यहाँ पे रन, पुल बैक, रन, प्राइस ने अगेन से इससे ब्रेक कर दिया, प्राइस ने नीचे का क्या हुआ, स्विंग फेलियर कर दिया, और ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इसको भी फेल कर दिया, प्राइस अगेन से आता है, इसके 50% को टैप करता है, अगेन अगेन कंटिन्यू कर जाता है और हमें मूव देखने को मिलता है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक पे चलते हैं। तो अब हम लोग समझेंगे सर ब्रेकर ब्लॉक, कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं। ब्रेकर ब्लॉक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रेकर ब्लॉक में ये होता है कि प्राइस में रिवर्सल देखने को मिलता है। जो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक था वो क्या था, ट्रेंड कंटिन्यूस, प्राइस रन पुल बैक में चल रहा था, उसमें ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है, ऐसा ब्रेकर ब्लॉक में ये ट्रेंड को ही रिवर्स कर देगा, कि अगर पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है तो प्राइस रिवर्स हो जाएगा, अगर नेगेटिव अगर ट्रेंड चल रहा है, लोअर लोस लगाता तो प्राइस पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो ये वाला एरिया है जहां से प्राइस रिवर्स हो रहा है, वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, ब्रेकर ब्लॉक। पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड में जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा, और ऐसा नहीं है सर कि हर जगह जहां पर रिवर्सल हो रहा है वहां पर ये बनेगा ही बनेगा, लेकिन जहां भी बनेगा वहां ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो अब आप लोग इस चीज को समझिए, मैं आपको इसे बहुत आसान तरीके से और बहुत बारीक तरीके से समझाता हूं, है ना। प्राइस सिंपली ऊपर की साइड से नीचे आता है, फिर प्राइस पुल बैक लेता है, फिर प्राइस अगेन से अपना क्या करता है, लो ब्रेक करता है। जब प्राइस नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा था तब प्राइस क्या कर रहा था, रन, पुल बैक, अगेन से लो ब्रेक करा रहा, ठीक है, रन, फिर अगेन से पुल बैक, अगेन से लो ब्रेक करा, रन। तो प्राइस नेगेटिव ट्रेंड में होता है तब प्राइस क्या कर रहा होता है, एवरी टाइम अपने लॉस ब्रेक कर रहा होता है। सिंपल है सर। तो यहां पर प्राइस क्या कर रहा है, यहां पर भी प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस सिंपली मान लेता है रन, पुल बैक, फिर ये रन, फिर ये पुल बैक, फिर ये रन, फिर ये पुल बैक, फिर ये रन। तो प्राइस एवरी टाइम अपने लॉस ब्रेक कर रहा है। अब होता क्या है, अब होता यह है कि लो ब्रेक करने के बाद में प्राइस अगेन से प्राइस में एक मूव आता है अपसाइड का, और प्राइस क्या करता है, प्राइस अपने इस स्विंग को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। क्या करता है, ब्रेक कर देता है। बोलने का अर्थ ये कि जिन लोगों ने यहां से बाय किया होगा उनकी यहां पर लिक्विडिटी स्वीप हो गई, जिन लोगों ने यहां से सेल किया होगा प्राइस ऊपर जाकर के उन लोगों की लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है। बोलने का अर्थ ये है सर कि जिन लोगों ने भी बाय किया या सेल किया, प्राइस ने दोनों लोगों को ट्रैप कर लिया यहां पर, और ट्रैप करने की वजह से प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपना मूव जो है, अपना ट्रेंड जो है उसको भी रिवर्स कर लिया है। क्योंकि प्राइस को क्या चाहिए, प्राइस जब भी, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी, प्राइस अगर कहीं से रन गया, पुल बैक गया, फिर प्राइस अगेन से रन गया, फिर पुल बैक गया, तो ये जो रन या ये पुल बैक जो आ रहा है ये दो कारणों से आता है। एक होता है प्राइस में इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से, दूसरा है लिक्विडिटी की वजह से, लिक्विडिटी स्वीप करने जाएगा प्राइस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्राइस अप साइड मूव करता है या प्राइस डाउन साइड मूव करता है, ये प्राइस इम्बैलेंस की वजह से या फिर लिक्विडिटी स्वीप की वजह से प्राइस अप साइड या फिर डाउन साइड में मूव करता है। तो यहां पर क्या हुआ, प्राइस रन, ये पुल बैक। तो जिन लोगों ने यहां से बाय किया वो लोग ऊपर जाने के लिए सोच रहे थे कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस नीचे आकर के उन लोगों के यहाँ पे एसएल होंगे, एसएल हिट कर गया प्राइस। फिर जिन लोगों ने यहां से सेलिंग की होगी वो लोग वेट कर रहे होंगे प्राइस अभी और जाएगा, लेकिन प्राइस अगेन से मूव करता है एंड इन लोगों के भी एसएल हिट कर देता है, इन लोगों के यहाँ पे एसएल होंगे। मतलब कि जिन लोगों ने बाय करा और जिन लोगों ने सेल करा, दोनों लोग ट्रैप में फंसे और उनके एसएल हिट हो गए। इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो लास्ट जो प्रीवियस स्विंग होगा, हम लोग उस स्विंग में हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। हमारा ऑर्डर ब्लॉक वही कि यहां पर कौन सी ब्लू कैंडल बनकर के प्राइस ऊपर जा रहा होगा, तो लास्ट जो ब्लू कैंडल होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में जो भी हमारा वो ब्लॉक निकल करके आएगा वो क्या होगा, वो होगा बुलिश ब्रेकर ब्लॉक। प्राइस ऊपर जाने के बाद सभी के एसएल हिट करने के बाद में प्राइस जब पुल बैक लेकर के इस ब्रेकर ब्लॉक को टैप करेगा, टच करेगा 50% के लेवल पर, तब प्राइस अगेन से अपसाइड मूव कर जाएगा और ये ट्रेंड रिवर्सल कहलाएगा। आई होप कि जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं आप लोग समझ पा रहे हो। अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।
और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं जो आपको पढ़ाता हूँ एक्चुअल में क्या वो आपको समझ में आ रहा है, क्या आपको उससे कोई बेनिफिट हो रहा है। अगर आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतने प्रीमियम कंटेंट इतने सिंप्लीफाई तरीके से मैं लेकर के आता हूं, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, 2 सेकंड का काम भी नहीं है। प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा था, बोलने का अर्थ ये प्राइस रन पुल बैक, फिर रन आया, फिर पुल बैक आया, फिर रन। तो प्राइस ने क्या करा, जिन लोगों ने यहां से बाय करा वो लोग बैठे हैं अभी तक। प्राइस क्या करता है, प्राइस अगेन से नीचे की साइड में कैंडल की क्लोजिंग करता है। इन सभी लोगों की जो यहां पर एसएल होंगे, एसएल हिट हो गए, सब लोगों को एग्जिट कर दिया प्राइस ने बाहर। फिर प्राइस अगेन से इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, टच करता है 50% के लेवल पर, एंड अगेन प्राइस नीचे की साइड में गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है सर, ये है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। एक बार के लिए अब हम लोग इसको चार्ट पर देखते हैं, ताकि आपको ये चीजें भी और सिंप्लीफाई तरीके से, क्योंकि चार्ट पर जब तक नहीं देखेंगे ना सर, तब तक क्या होता है कि इतना क्लियरिफाई हो नहीं पाता है। तो आप लोग इसको देखिए, तो ये हमारा चार्ट आ चुका है। तो चार्ट पर आप लोग सिंपली ये देखिए, मैं सबसे पहले नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक के बारे में आपको समझाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1 मिनट में, क्योंकि मैंने इसके इनके आगे लिखा हुआ है कि मैंने कौन से टाइम फ्रेम पर मार्किंग करी, क्योंकि जब मैं चार्ट पर उसी समय, जैसे कि मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, और पढ़ाते समय अगर मैं इन चीजों को ढूंढने लगता हूं तो समय बहुत लग जाता है और वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो जाती। तो सर टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, फिर ये रन। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करा है विक के साथ में। मैं जरा इनको आप अगेन से क्लियर करता हूं। तो जिन लोगों ने भी यहां से सेल करा होगा, उन लोगों ने यहाँ पे कहीं पे एसएल रखे होंगे। प्राइस क्या करता है, इन सभी के एसएल हिट करता है। फिर प्राइस क्या करता है, प्राइस अगेन से जिन लोगों ने यहां से बाय किया है, क्लियर, जिन लोगों ने यहां से सेल करा उनके एसएल हिट हो गए। जिन लोगों ने यहां से बाय किया उन लोगों के प्राइस ने अगेन से क्या करा है, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया। और यहां पर भी एक रूल जो रहेगा वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर एफवीजी है यहां पर, तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस ब्रेकर ब्लॉक पर आने से पहले ही प्राइस एफवीजी से गिर जाएगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूं, तो हमारे पास में क्या यहां पर एफवीजी है, यानी ये देखिए आप लोग, ये हमारे पास में एफवीजी है। तो प्राइस एफवीजी से गिर गया, इस ब्रेकर ब्लॉक में प्राइस आया नहीं है। क्लियर हो गया इतना सिंप्लीफाई, कि अगर एफवीजी होगा तो प्राइस पहले ही एफवीजी से गिर जाएगा। हमारा जो ब्रेकर ब्लॉक है या फिर मिटिगेशन ब्लॉक है, प्राइस उस तक पहुंच नहीं पाएगा और लोग यहां पर वेट करते रह जाएंगे कि प्राइस यहां पे आएगा और हम लोग सेल करेंगे। और आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहां पर क्या मार्क किया है, एफवीजी। और आप लोगों को अगर एफवीजी नहीं आता है तो मैं अगेन से बता देता हूं कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, एक बार जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार इन सभी चीजों को डिलीट कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारा सर मार्किंग करना पड़ता है ना, तो बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए डिलीट करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अब इसे देखिए आप लोग, क्लियर, कि यहां पे क्या है, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन। क्लियर सर। उसके बाद में प्राइस क्या करता है, प्राइस नीचे आता है और प्राइस क्या करता है, प्राइस सबसे पहले यहां की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, फिर प्राइस नीचे की यहां की लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, दोनों काम हो जा रहे हैं। प्राइस अगेन से हमारे ब्रेकर ब्लॉक की तरफ जा रहा है और प्राइस इसको टैप करके अगेन से नीचे की साइड में मूव करता है। अब काफी सारे लोग ये भी हो सकते हैं कि सर वो लोग ये सोच रहे हैं कि जब प्राइस यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, यहां से ट्रेंड रिवर्स हुआ है, क्लियर, तो प्राइस को और ऐसे नीचे जाना चाहिए ना। तो सर आप लोग जरा थोड़ा देखिए ऐसे, तो प्राइस क्या है, प्राइस और नीचे तो गया है, लेकिन प्राइस जब भी जाता है, रन गया, ये पुल बैक आया, तो मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक यहां पे भी बन सकता है। तो फिर प्राइस थोड़ा सा इतना सा नीचे जाके वापस से अगेन से रिवर्स होगा ना सर। क्लियरली हो गया। या फिर अगर प्राइस यहां पे बनेगा तो फिर हमें ऐसे प्राइस अगेन बड़ा मूव जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो वही चीज है कि ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह देख रहे हो, रन में देख रहे हो, पुल बैक में देख रहे हो, किस जगह देख रहे हो। तो उस हिसाब से क्या होता है कि इसके अंदर क्या आते हैं, टारगेट्स आते हैं और प्राइस उस डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन हमें तो किसी भी वेव से मतलब नहीं, हमें तो बस प्राइस यहां पे आया, प्राइस इसका लो ब्रेक कर जाए, वो हमारा टारगेट है। इसका लो हमारा क्या होता है, टारगेट होता है। हमारे पास में जो टारगेट होता है वो सिर्फ एक रन की वेव का होता है। ऐसा नहीं है कि हमें रन पुल बैक फिर अगेंस्ट रन फिर पुल बैक फिर अगेंस्ट रन, हमें ये सब पिक करना है। सिर्फ ब्रेकर ब्लॉक में आपको वन टाइम एंट्री मिलेगी इस रन की वेव को पकड़ने के लिए, उसके अलावा आपके पास में और कोई एंट्री बनती नहीं है सिर्फ एक ब्रेकर ब्लॉक से। क्योंकि सर आप पूरे मार्केट को सिर्फ एक ब्रेकर ब्लॉक से ट्रेड थोड़ी कर लोगे कि बस एक ब्रेकर ब्लॉक हमने मार्क कर दिया और पूरे मार्केट को हम लोग ट्रेड कर लेंगे। सर अब ये तो बस वो वाली बात हो गई ना कि आप लोग किसी एक सिंगल स्ट्रेटेजी को पकड़ करके ट्रेड करना चाहते हो, तो ऐसा नहीं होता है ना। इंस्टीट्यूशंस काफी स्मार्ट है, उन लोगों का लाखों करोड़ों रुपए लगा हुआ होता है, लाखों तो क्या करोड़ों अरबों रुपया लगा हुआ होता है।
तो वो लोग इतना आसानी से अपना पैसा जाने थोड़े देंगे। और उन लोगों के पास में तो बहुत पैसा होता है, वही लोग मार्केट को चला रहे, तो वो तो कैसे भी आप लोगों के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक और मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए बहुत एग्जाम्पल सेट करके रखे हैं, बना करके रखे हैं, है ना। तो अब आप लोग यहां पर देखिए ताकि आप लोगों को और सिंप्लीफाई और क्लियरिफाई हो सके। तो कहां पे गया है, कहां पे है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत सही से मार्किंग कर रखी। तो आप लोग यहां पर देखिए एक बार के लिए, है ना, ताकि आप लोगों को ये चीज और सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहां पर आप लोग देखिए मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये सारा मार्किंग करके रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, प्राइस में यहां से प्राइस रन, ये पुल बैक, ये रन, ये पुल बैक, ये रन। तो हम लोग नॉर्मली इस पूरे को मार्क करते हैं मिटिगेशन ब्लॉक में, लेकिन हमें इस पूरे को मार्क करने की जरूरत नहीं। जो लास्ट ये जो रन गया है, ठीक है, ये छोटा सा जो पुल बैक है, ये रन, ये पुल बैक। तो ये जो पुल बैक गया है, ये जो पुल बैक गया है, इसमें जो लास्ट कैंडल ब्लू होगी, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस लास्ट कैंडल को हम लोग मार्क कर लेंगे कुछ इस तरीके से। मैं कुछ इस तरीके से इसको मार्क कर लेता हूं। अब प्राइस जैसे ही, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 50% एक लगा लो कि भाई ये इसका 50% है ना। अब प्राइस जैसे ही नीचे से अगेन से इसको टैप करेगा, इस 50% को, प्राइस अगेन से नीचे की ओर मूव करेगा। और आप यहां से अपना एंट्री बना सकते हो सेल का प्राइस एक्शन देख करके, सिंगल और डुअल एंट्री पैटर्न्स को देख करके। डुअल मैंने अपलोड नहीं कर रखे, वो मैं प्रीमियम स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। सिंगल एंट्री पैटर्न मैंने अपलोड कर रखे, तो आप उनको देख करके एंट्री ले सकते हो। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मिटिगेशन ब्लॉक, क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न है। अब आप लोग इसे समझिए, ये है ट्रेंड रिवर्सल, जो क्या है, ब्रेकर ब्लॉक। इसमें प्राइस ये नीचे से आ रहा होगा, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, फिर ये रन। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस जैसे ही इसके नीचे, इस लो के नीचे क्लोजिंग करता है। क्लियर सर, समझने की कोशिश करिएगा। प्राइस जैसे ही इस लो के नीचे क्लोजिंग करेगा, तो जो लोग यहां पे सेल करके बैठे थे उनका यहां पे एसएल हिट हुआ, जो लोग यहां से बाय करके बैठे थे उनका यहां पे एसएल हिट हुआ, मतलब कि दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप होगी। क्लियर। अब क्या होगा, अब यहां पर हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहां पर इस रेड कैंडल को मार्क करना है कुछ इस तरीके से। अगर एफवीजी होगा इससे पहले, मान लेते हैं यहां पर कोई एफवीजी है, तो प्राइस उसी एफवीजी से कुछ यूं गिर जाएगा। अगर एफवीजी नहीं होगा, उस एफवीजी मान लेते इसके साथ में, तो और भी बेस्ट है। अगर एफवीजी नहीं है, मान लेते हैं बाई चांस एफवीजी नहीं है, तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया को टच करके, टैप करके नीचे की साइड में अगेन से मूव कर जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव जो ट्रेंड चल रहा था कुछ इस तरीके से, वो क्या हो जाएगा, ऐसे करके नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो ये ब्रेकर ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं रिजेक्शन ब्लॉक को। रिजेक्शन ब्लॉक सर सिंपल है, कुछ नहीं, ये बिल्कुल मतलब कि आप ऐसे समझिए कि प्राइस लोअर लोस लगाता हुआ नीचे आ रहा था, है ना। तो प्राइस रन, पुल बैक, फिर रन, फिर पुल बैक, फिर रन, फिर प्राइस ने एक पुल बैक लिया। तो ये जो विक होती है, ये मान लेते हैं ये जो विक है ना, इस विक का इंपॉर्टेंस है वो कैसे, अब इस चीज को मैं आपको जरा थोड़ा और अलग तरीके से समझाता हूं, है ना। मान लेते हैं कि कोई सप्लाई जोन है या फिर कोई डिमांड जोन है, सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। मान लेते हैं कोई सप्लाई जोन, प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, और फिर प्राइस इस सप्लाई जोन में आता है। प्राइस जैसे ही इस सप्लाई जोन में आता है, प्राइस में क्या होता है, एक बहुत बड़ी ऐसे विक देखने को मिलती है। और प्राइस क्या करता है, उस विक को जैसे ही बनाता है, उस कैंडल को जैसे ही बनाता है, बड़ी विक वाली रिजेक्शन कैंडल। तो ये जो एरिया है, ये जो चीज है, ये जो विक वाला जो एरिया है, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए हो जाता है रिजेक्शन ब्लॉक। उसी तरीके से प्राइस मान लेते हैं कि अब ये देखिए सर, ये दो जगह हो सकता है ना। ये क्या हो सकता है कि प्राइस ऊपर से जैसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है और फिर प्राइस ये पुल बैक ले रहा है, तो भी ये काम करेगा। वहीं पर प्राइस अगर अपसाइड में कंटिन्यूस क्या कर रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड चला रहा है, तो भी ये चीज काम करेगी। तो बोलने का अर्थ सिंपल है कि ये सप्लाई जोन में जब भी आपको ऐसी कैंडल देखने को मिले, ऐसी कैंडल के साथ में आपको दो कैंडल्स और भी देखनी होगी, जो मैंने आप लोगों को ड्रॉ करके बताई। दो कैंडल कौन सी, आप लोग यहां पर देख सकते हो कि पहले यहां पर क्या है, एक हेल्दी ब्लू कैंडल है, उसके बाद में एक कैंडल है जिसमें विक वाला एरिया जो है वो रिजेक्शन है, और उसके बाद में एक वापस से एक हेल्दी रेड कैंडल हमें देखने को मिलती है। तो प्राइस जैसे ही ये सब चीजें होगी, जैसे ही आपको ये 3 कैंडल्स का ये पैटर्न देखने को मिलेगा, ये क्या होगा, ये रिजेक्शन ब्लॉक होगा। सेम इसी को उल्टा कर दी, ये भी क्या होगा, रिजेक्शन ब्लॉक होगा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन और भी आप लोगों को देखने को बन सकती है, जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, टेलिंग टॉप वाली। टेलिंग टॉप क्या होता है, टेलिंग टॉप का अर्थ ये है कि सर, मैं अगर इसको भी अगर आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊं, तो आप इसको ऐसे समझिए कि प्राइस में कोई सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, सर रन पुल बैक, रन पुल, और प्राइस यहां पे आता है, यहां पर आकर के प्राइस से बेस कैंडल्स बनाने लगता है।
या फिर प्राइस यहां पर ऐसी कैंडल्स बना रहा है जिनके अंदर ऊपर की साइड में विक्स ज्यादा है और यहां पर विक्स विक्स बनाया जा रहा है, प्राइस विक्स निकाले जा रहा है कुछ इस तरीके से। अब वो मल्टीपल कैंडल्स कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 10 12। तो ये जो विक्स वाला ये जो एरिया है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक कहलाएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिस इसे प्राइस एक्शन में क्या बोला जाता है, इसे प्राइस एक्शन में हम लोग बोलते हैं टेलिंग टॉप या फिर टेलिंग बॉटम। ये जो आप विक्स वाला देख रहे हो ना, ये जो विक्स निकली होती है, ये क्या होती है, रिवर्सल की तरह ही काम किया करता है ये भी। तो इसे प्राइस एक्शन में बोला जाता है टेलिंग टॉप या टेलिंग बॉटम, और इसे आईसीटी में बोला जाता है रिजेक्शन ब्लॉक। फर्क सिर्फ इतना है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्राइस एक्शन में सिर्फ ये बहुत सारी कैंडल्स बनी होनी चाहिए तो ही आप टेलिंग टॉप या फिर टेलिंग बॉटम बोलोगे। लेकिन आईसीटी में क्या है, आईसीटी में अगर ये बहुत सारी कैंडल्स बनी हुई जिनकी विक्स ऊपर की साइड में निकल रही, तो आप इसे क्या बोल सकते हो, रिजेक्शन ब्लॉक बोल सकते हो। अगर ऐसी सिंगल कैंडल जिसकी विक ज्यादा बड़ी हो और उससे रिजेक्शन आया हो किसी सप्लाई जोन से, है ना, मैंने सप्लाई जोन मार्क कर रखा है, तो भी आप इसको क्या बोल सकते हो, तो भी आप इसको बोल सकते हो रिजेक्शन ब्लॉक। प्राइस अगेन से जब भी इस रिजेक्शन ब्लॉक को टैप करने जाएगा तो हमें क्या होगा, हमें वहां से बाय या सेल का ट्रेड मिलेगा कि प्राइस नीचे आया। पहली चीज तो हमें ये 3 कैंडल्स देखनी है, ये पैटर्न है पूरा का पूरा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर प्राइस का ये सप्लाई जोन में प्राइस गया, यहां से वीक में रिजेक्शन आया, प्राइस अगेन नीचे गया, फिर प्राइस अगेन जैसे इसको टैप करने जाएगा। टैप करने की भी 2 सिचुएशंस हो सकती है। पहला कि प्राइस जैसे ऊपर जाए, ये जो सप्लाई जोन इसको हल्का सा टैप करती है, अगेन से नीचे फास्ट मूव करके गिर जाए, फर्स्ट। सेकंड ये है कि हमने जो ये सप्लाई जोन मार्क करा, इस सप्लाई जोन के 50% के लेवल पर, 50% का जो लेवल है, उस 50% के लेवल पर जाने के बाद में प्राइस नीचे की साइड में मूव करे। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने यहां पर बना रखा है आप लोगों के लिए। ये मैंने सिंपली क्या बनाई है, ये मैंने बना रखा है कि भाई ये वीक है और मैं इसमें फिब लगा रखा है। फिब में आप लोग देख सकते हैं ये 50% का लेवल है। तो प्राइस क्या कर सकता है, प्राइस सिंपली 1 सेकंड के लिए मैंने थोड़ा क्या कि टाइम फ्रेम भूल गया मैं, या तो प्राइस ऐसे टैप करके अगेन से क्या करेगा, यूं नीचे मूव कर जाएगा, है ना। एक सिचुएशन ये होगी। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि प्राइस इस 50% के लेवल पर जाकर के फिर यूं गिरेगा और यहां पर बाय या सेल का प्राइस एक्शन होगा ही होगा। अगर यहां पर बाय का या सेल का प्राइस एक्शन होगा ही होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर सेल का प्राइस एक्शन होगा। इसी का उल्टा कर लेंगे तो हमें सेल का प्राइस एक्शन बाय का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, है ना। सिंपल है ना सर, कि यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें बाय का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा और यहां पर हमें सेल का प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। और सिंपली हम लोग एंट्री ले सकते हैं और कंफर्मेशन का वेट करेंगे। आफ्टर प्राइस एक्शन हम लोग मोर क्वांटिटी ऐड करेंगे। और अब सिंपली इसको समझिए कि मान लेते हैं कि भाई यहां पर कोई सप्लाई जोन था तो प्राइस इसको टैप करा और ये विक बनी, है ना, ये विक बनी। अब मैं इस विक को ऐसे मार्क कर लेता हूं। अब प्राइस क्या करा है, अब प्राइस अगेन से जैसे ही इसको टैप करने गया है, आप देखिए प्राइस नीचे मूव करा है। रूल्स फॉलो करिए, रूल्स के बेस पर ही एंट्री लीजिए। रूल्स ब्रेक हो रहे हैं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। प्राइस 90 डिग्री से भाग जाए, सर कई बार ऐसा भी होता है कि 500 पॉइंट के मूव्स निकल जाते हैं, लेकिन रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी जेब से थोड़ी जा रहा है पैसा, कम से कम हमारा लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमने ट्रेड छोड़ दी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा रूल्स मैच नहीं करे, हम लोगों ने छोड़ दी, है ना। प्रॉफिट नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हमको लॉस तो नहीं हुआ। हम लोग रूल्स ब्रेक करेंगे, एक दिन करेंगे, एक दिन मूव आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरी बार मन में क्या भ्रम आ जाएगा, दूसरी बार मन में ये भ्रम आ जाएगा कि सर अगर इस बार ही कर लेंगे तो पिछली बार गया था, अब की बार भी चला जाएगा। फिर अगली बार भी एंट्री लेते और प्राइस हमारी डायरेक्शन में न जाकर के अपसाइड में मूव कर गया, मतलब हमारे एसएल की साइड में मूव कर गया, तो लॉस कितना बड़ा होगा। एक तो आप रेगुलर सिर्फ वो एंट्रीज ले रहे हो जो आपके कंफर्मेशन वाली, आपके रूल्स के मुताबिक चल रही है कि प्राइस हमारे रूल्स फॉलो करेगा तो हम एंट्री लेंगे। हम प्राइस के मुताबिक एंट्री नहीं लेंगे। प्राइस बोलेगा कि भाई एंट्री लो, यहां से बाय का प्राइस एक्शन हो रहा है, मतलब कि यहां से सप्लाई जोन से प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है और प्राइस बोले कि भाई तुम लोग यहां से सेल करो, यहां से रिजेक्शन मिल रहे हैं, तो हम प्राइस के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम चलेंगे अपने रूल्स के मुताबिक। प्राइस बोलेगा कि यहां से बाय करोगे तो हम लोग बाय नहीं करेंगे, हम लोग अपने रूल्स को फॉलो करेंगे, हम लोग अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, हम लोग अपने एंट्री पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। हम लोग अपना देखेंगे कि प्राइस के अंदर रियल में इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्डर्स डाले हैं या नहीं डाले, हम प्राइस को ट्रैक करेंगे। तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइस को राइड कर पाते हैं, मतलब कि यहां से हम लोग अगर हमने ट्रेड ली तो हम राइड कर पाते हैं पूरा। और यहां से हमारी कंफर्मेशन वाली एंट्री होती, विदाउट कंफर्मेशन वाली भी होती है। क्लियर सर। तो ये समझने योग्य बात है, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये लगता है कि सर सिर्फ है ना एक सप्लाई जोन या फिर डिमांड जोन पर प्राइस आ जाए तो हम बाय सेल कर ले तो हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ बाय सेल करने से काम नहीं बनता है। बाय सेल करने के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिन्हें हमें देखना पड़ता है, नोट करना पड़ता है।
कि प्राइस एक्चुअल में एंट्री लेने के बाद हमारी डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर प्राइस सिर्फ क्या कर रहा है, वहां पर एंट्री तो बना दी है प्राइस ने, लेकिन प्राइस वहां पर ट्रैपिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? प्राइस ट्रैपिंग कर रहा है। तो सारी सिचुएशंस को हमें फॉलो करना होता है। तो ऐसा नहीं होता। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सर सिर्फ है ना एंट्री बन गई तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, डिमांड जोन पे आ गया तो हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिमांड जोन और सप्लाई जोन 50-50 होते हैं जब तक रूल्स फॉलो नहीं करता है प्राइस। डिमांड जोन और सप्लाई जोन की कोई खास वैल्यू नहीं। अगर आपके रूल्स ब्रेक कर रहा है प्राइस, तो वो क्या है कि वो सप्लाई जोन डिमांड जोन काम वैसे ही नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप ये देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है ना, यहाँ पर कोई सप्लाई जोन रहा होगा, पीछे की साइड में जाओगे तो प्राइस ऐसे तो उठ नहीं रहा है ना, यहाँ से रिवर्स तो हो नहीं रहा। नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर कोई डिमांड जोन रहा होगा, तो प्राइस इस डिमांड जोन में आने के बाद में ये आप वीक देख सकते हो। इस वीक में क्या होगा, रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। हमने इस वीक वाले डिमांड जोन को मार्क कर लिया, या फिर इससे पहले जो डिमांड जोन था उसको आप लोग मार्क कर लो, और उसका जो 50% का लेवल है, उसका जो 50% का लेवल आप सिंपली उसको मार्क कर लो। प्राइस जैसे उस 50% पे आता है आप बाय कर सकते हो, और प्राइस में आप लोग देख सकते हो कि हमें एक मूव देखने को मिला है। आई होप कि मैंने आपको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करके समझाया। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस। जिन लोगों के पास में एजुकेशन की कमी है, जो लोग रेगुलर लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ताकि वो लोग प्रॉफिटेबल हो सके, और जो लोग भी प्रीमियम पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी लाइव पर सीखना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ में होता है क्या सर कि कोर्स तो बाय कर लिया या फिर सीख तो वो लोग रहे हैं यूट्यूब से। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा सिखा रहे हैं, सीख तो लिया, लेकिन लाइव पर अप्लाई कैसे करना वो किसी को नहीं आता है। ज्यादातर लोगों को ये चीज आती ही नहीं है कि सर लाइव पे अप्लाई कैसे करें। लेकिन जब ट्रेड ले रहे हैं तब हाथ पांव कांप रहे हैं। एसएल कब लेना है, कब कितना लेना है, वो नहीं उनको पता है। हम लोग जब सिखाते हैं, जब मैं स्टूडेंट को सिखाता हूं, तब मैं अगर यहां से एंट्री बनी तो हम लोग प्राइस को पूरा ट्रैक करते हैं। प्राइस हो सकता है यहां से ऊपर गया, यहां से अगर हमें सिग्नल मिलता है कि प्राइस और ऊपर नहीं जाएगा, हम यहीं से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अगर प्राइस यहां से ऊपर जाने वाला, अगर इनसे पुल बैक ले रहा, हमें लगता है कि प्राइस अभी और ऊपर जाना चाहिए हमारे हिसाब से, तो हम वो जो एसएल है उस पर डटे रहते हैं। अगर प्राइस और ऊपर गया और फिर प्राइस यहां पर जाने के बाद, भले ही हमारा मान लेते हैं कि टारगेट जो मान लेते हैं हमारा टारगेट ये है, और प्राइस यहां पर जाने से पहले हमें यहां सिग्नल दे रहा है कि प्राइस रिवर्स हो सकता है, तो हम यहीं पे अपनी 80% क्वांटिटी बुक करके 20% जो होती है उसका कोस्ट टू कोस्ट एसएल लगाते हैं। अगर प्राइस हमें यहां पे सिग्नल देता रहता है कि प्राइस अभी और ऊपर जाएगा, तो हम पूरा टारगेट अचीव करते हैं, और उसके बाद में भी ट्रेड को क्या करते हैं, ये जो वेव होती है, इस वेव को हम लोग राइड करते हैं। तो सिंपल हो गया ना सर। तो ये सारी चीजें मैं लाइव पे सिखाता हूं स्टूडेंट्स को, क्योंकि सिर्फ कोर्स कर लेने से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी और आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आई होप कि जो मैंने आप लोगों को समझाया आप लोगों को बेहतरीन तरीके से और बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में।